पीछे था भाई पोर्ट, जितना दिखा पा रहा हूँ भाई दिखा रहा हूँ। पता नहीं भाई क्या हुआ, एकदम से बोट मोड़ दी बीच में से ही, वापस मोड़ दी भाई इसने तो ब्राज़ाविल की तरफ। 3 किलोमीटर की नदी पार करने में 4.5 घंटे लग गए। इस तरफ जो लोग हैं चोरी बैठे हैं, इन्हीं को आप थोड़े बहुत पैसे देते रहते हो कि मेरे को मत लूटियो। इतनी ज़्यादा गरीबी है भाई, डस्टबिन में से खाना निकाल के खाते हैं। अब रेस्टोरेंट में मैंने कुछ खाना छोड़ दिया तो हो सकता है यहाँ पे जो वेटर है वो किचन तक जाते जाते वो खा जाएगा उस चीज़ को। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज हम ट्राई करेंगे कि एक नई कंट्री जा पाए। अभी मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविल में, और हमको जाना है जस्ट इसके पड़ोसी देश नदी पार करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है किंशासा। जी हाँ, ये 2 देश हैं ऐसे जिनकी कैपिटल इतनी पास पास है। सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की नदी डिवाइड करती है इनकी कैपिटल को। 2, 3, 4 किलोमीटर, कहीं पे 5 किलोमीटर ऐसी नदी है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डिवाइड करती है कॉन्गो रिवर। तो भाई आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC का वीज़ा नहीं है। तो आप सोचोगे मैं वीज़ा क्यों नहीं लेके आया। भाई वीज़ा लेना DRC का आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप होम कंट्री से ही ले सकते हो, DRC ने पहले तो बात एक ही रूल निकाला है कि आप होम कंट्री से या फिर जिस कंट्री के रेजिडेंट हो उस कंट्री से ही ले सकते हो। इसके चक्कर में इंडिया में तो वैसे भी आप किसी भी बेकार से बेकार एम्बेसी जाओगे ना, वो इतनी 100 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट मंगा देंगे, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ये वो। और DRC की एम्बेसी तो बहुत ही मतलब बुरी है। यहाँ से किसी ट्रैवल एजेंट का इनविटेशन मंगाओ $150-200 का, वहाँ पे जो इनके वीज़ा की कॉस्ट है $350-400 है। तो और कहते हैं लोग कि भाई फ्लाइट जिस तारीख की आप दोगे ना, फ्लाइट से 1 दिन पहले सिर्फ आपका पासपोर्ट वापस देते ताकि आप वही वाली फ्लाइट लो। मतलब बहुत स्कैम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और सिर्फ 2-3 देशों की एम्बेसी ऐसी है, मतलब 2-3 देशों में ना DRC की एम्बेसी ऐसी है जो कि आपको वीज़ा इस तारीख में इशू करने लग रही है। फिर मैंने सोचा भाई फिर दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि DRC देता है एक ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है, 7 दिनों के लिए वैलिड होता है उन लोगों के लिए जो कि ब्राज़ाविल में है पर किंशासा के एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा किंशासा का एयरपोर्ट बड़ा है, ब्राज़ाविल का छोटा है, तो कई सारे लोग उस साइड क्रॉस करके फ्लाइट लेने जाते हैं। ये तो खैर एक सिर्फ बहाना है ट्रैवलर्स के लिए। चाहता तो मैं यहाँ से भी फ्लाइट ले सकता था, पर बहाना है कि मैंने किंशासा से फ्लाइट लेनी है, ठीक है। तो वो ट्रांजिट वीज़ा है $100 का। पर आज ये वीडियो अभी तो मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, पर आगे जो आप ये वीडियो देखोगे कहानी की तरह देखोगे, क्योंकि भाई हमको यहाँ जाना है पोर्ट पे। अभी मेरा होटल का जो मैनेजर है वो मेरे साथ जाएगा पोर्ट पे, और पोर्ट पे जाके पहले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वालों को रिश्वत देनी पड़ेगी हमको कि भाई हमको जाने दो उस तरफ, क्योंकि वो बोलेंगे आपके वीज़ा तो है नहीं। तो उनको हम थोड़ी सी रिश्वत देंगे कि हमको बोट में उस साइड जाने दो। बोट की टिकट खरीदेंगे, बोट वाले को थोड़ी सी रिश्वत देंगे, ठीक है, बोट लेके उस पार पहुँच जाएंगे। फिर DRC में पहुँचने के बाद उसी एजेंट का कोई दोस्त होगा जो DRC में मेरा वीज़ा लगवाएगा। वीज़ा की ऑफिशियल कॉस्ट जो है वो है $100। अब इसके ऊपर कितने पैसे लगते हैं ये हमको देखने वाली बात होगी। ओह थैंक यू सो मच भाई, मैं तो पासपोर्ट ही अपना रूम में भूल आया था, बंदा लेके आया यार पासपोर्ट। अबे इसके बिना ही निकल लेता मैं। हाँ यार टेबल पे रह गया था, याद आ गया मेरे को। चलो कोई नहीं, निकल लेता तो वापस आ जाता लेने, इतनी कौन सी बड़ी बात थी। पर हाँ रिवर क्रॉस करके तो जाने नहीं देते। हाँ सही बात है। तो ऑफिशियल फीस $100 है। अब इसके ऊपर वो कितने पैसे लेंगे, वहाँ पे कहाँ किस किस बंदे को हमको रिश्वत देनी पड़ेगी, ये सब मैं चुप चुप के वीडियो बनाऊंगा। और फिर मेरे को भी नहीं पता ना अभी, तो मैं फिर जब पहुँच जाऊँगा उस तरफ तो कहीं बैठ के आपको आराम से बताऊँगा कैसे कैसे हुआ, और थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दूंगा मैं कि भाई ऐसे 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 हुआ। तो आज मैं ऐसे करके तो वीडियो नहीं बना सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक तो बॉर्डर क्रॉसिंग है, ऊपर से रिश्वत वाली क्रॉसिंग है, तो ये तो वीडियो बनाते हुए मेरे को किसी ने देख लिया तो वैसे ही वो जाने ही नहीं देगा और पुलिस वाले अरेस्ट और कर लेंगे। चलो चलते हैं, अब पोर्ट की तरफ निकलते हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 10। ये भी देखने वाली बात होगी कि 10 बजे हम निकलेंगे तो हमको क्रॉसिंग करने में कितना टाइम लगता है। चलो भाई थोड़ी दिक्कत तो आ चुकी है, पर इदरिस भाई के साथ हम निकल रहे हैं पोर्ट की तरफ। टैक्सी लेनी पड़ेगी। भाई अब आया है सुनने में कि 30,000 यहाँ देने हैं। बोट का जो 12.5 का फेयर है वो 25,000 है, और $300 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो वाले मांग रहे हैं। और मेरे से पहले तो बोला भाई आज पैसे भेजो कल जाना। मैंने कहा भाई कल तो मेरी फ्लाइट है, मेरे को घूमना भी तो एक दिन।
तो फिर अब जा रहे हैं पोर्ट पे भाई, देखते हैं क्या यार रिश्वत किस लेवल पे चल रही है भाई। पर चलो कोई नहीं, मेरे को $200 रिश्वत देनी मंजूर है। इस साइड 50-55 डॉलर जो भी है, $300 की रिश्वत, $400 में अपना काम हो रहा है। बहुत सही है मेरे हिसाब से तो भाई, बस हो जाए। Tu vas d'abord en haut là-bas. Oui. Tu vas en haut là-bas. He is trying to get involved. Okay. He is trying. What he is trying? This guy. This one is the driver of the The boat driver of the boat. hotel at my hotel. Okay. It's the guy who took my car this Okay. morning. That's why we don't have car. Yeah, that's Okay, why. you. This is 60. 60. Yeah, he wants 55, right? 55. We give him 5 for all his work. No problem. Okay. भाई अभी पोर्ट पे बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी पता नहीं है, अभी शोर मच गया। भाई 10:30 बजे निकले थे हम अपने होटल से, 12:51 हो चुके भाई। कोई अभी पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बंदा मेरा पासपोर्ट लेके गया था, लगभग 1.5 घंटा हो चुका उसको गए हुए। यहीं बैठा हूँ भाई मैं तो। भाई टाइम हो गया 11:13 वो 1:13। जो बंदा पासपोर्ट लेके गया था वो अभी तक आया ही नहीं वापस स्टैंप पर आके यहाँ पे ही। 1:30 तो यहीं बज चुका भाई। अब जा रहे हैं उस बंदे को देखने, ना वो फ़ोन उठा रहा, पैसे भी ले गया, पासपोर्ट भी। भाई अभी यहाँ तक चल के आए हम, और जो हमारा गाइड था, मतलब जो एजेंट है, वो भाई बाइक पे बैठ के चला गया हमारे सामने से, ना भाई का फ़ोन उठा रहा ना कुछ। अब वापस जाने लग रहे हम। इनमें इतनी अकल होती है भाई। Normally need to give you like 10,000 to safer. Oh, I don't want to change. Please tell him I don't want to change. Okay. Akimi, nan embarquement. Yaka. Yeah, do tell him. Never give me. $600, $120, $600. No. No, it's okay. No. It's bad rate. $140. Wait, take. $140. No? Oh. No. Oh, no. It's okay. Yeah, it's okay. No problem. I take out from ATM. Thank you. Mercy. चलो भाई, ये आ गए हम बोट पे, चलते हैं। भाई ये आ गए हम बोट पे। चलो भाई, अपनी बोट निकल चुकी है। वाह, वहाँ से आई है वो वाली बोट, ये हमारी यहाँ से जा रही है। पीछे था भाई पोर्ट, जितना दिखा पा रहा हूँ भाई दिखा रहा हूँ। पता नहीं भाई क्या हुआ, एकदम से बोट मोड़ दी बीच में से ही।
वापस मोड़ दी भाई इसने तो ब्राज़ाविल की तरफ। पता नहीं क्यों ऐसा करा है भाई। नदी के बीचों बीच बोट रोक दी। उस साइड है ब्राज़ाविल और हमको इस साइड जाना था। बोट का मुँह वापस ब्राज़ाविल कर दिया। अब फिर से रिवर्स ले ली। पता नहीं क्या करा है। फुल स्पीड में आ रहा था और रोक दी बीच में ही। भाई यहाँ उतर गए हैं। उन्होंने बोला था कि मेरे को यहाँ के चीफ से मिलना है। भाई पोर्ट से निकल रहा हूँ मैं बाहर। यहाँ पे बाहर जाके टैक्सी वैक्सी देखते हैं। भाई पोर्ट से निकलते ही मैं तो खाना खाने आया अपना। बट चिकन टिक्का मसाला और रोटी अपना सेफ डिश होती है ये, इसलिए मैं ये खाता हूँ भाई। कहीं आप सोचो कि और कुछ क्यों नहीं खाता, बस इसलिए ही खाता हूँ कि सेफ़ होता है, थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है और टेस्टी होती है। अभी भाई यहाँ से फ्री होके मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको कितने पैसे दिए, कितने में क्या हुआ। तो पहले खाना खाते हैं आराम से। भाई देख लो पोर्ट से आते आते 3 बज गए। मतलब 10 साढ़े 10 बजे हम अपने होटल से निकले थे और एक 3 किलोमीटर की नदी पार करने में 4.5 घंटे लग गए। क्या क्या हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे लग चुका है। चलो भाई यहाँ पे खाना वाना खा लिया था। 2 भाई मिल गए थे। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में घुसा ना भाई, वहाँ पे विशाल भाई खड़े थे, रेस्टोरेंट के जो ओनर है। तो भाई फिर बातें करते रहे। 2-3 घंटे आप बैठे रहे। मैं आपको कैसे क्या हुआ चलो थोड़ा सा टैक्सी में बता देता हूँ। भाई लगभग 10:30 बजे हम निकले थे अपने होटल से ब्राज़ाविल में पोर्ट की तरफ। ठीक है, वहाँ पे फ़ोन पे उसने बोला, बंदा जो था एजेंसी वाला, कि भाई $300 लगेंगे आपके वीज़ा के और आपको यहाँ पे देने हैं पोर्ट पे कुछ 30,000 प्लस 25,000 सीफा। मैंने भाई कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पर वो बोला बंदा कि आज आप पैसे दो और कल आपकी क्रॉसिंग होगी, आज हम वहाँ पे पैसे पहुँचाएँगे। मैंने कहा भाई ऐसे कौन से पैसे पहुँचाओगे, मेरे को आज ही क्रॉस करना, कल तो मेरी फ़्लाइट है। फिर जो इदरीस भाई थे उन्होंने उसको बताया कि भाई इस बंदे ने तो फ़्लाइट बुक करा रखी है अपनी। तो वो बंदा बोला अच्छा फ़्लाइट बुक करा रखी है, ठीक है कोई नहीं। तो वो बोले चलो पोर्ट चलते हैं। भाई फिर हम पहुंच गए थे पोर्ट। जैसे कि आपने देखा पोर्ट पे कैसी भीड़ मची हुई थी, बिल्कुल मतलब 100-200 बंदे आ रखे थे और हर आधे घंटे में एक फेरी है जिसमें लगभग 15 से 20 जनों को इधर से उधर लेके जाते हैं। भाई पोर्ट पे जाने के बाद वो बंदा मिला जो एजेंट टाइप था, इदरीस भाई का दोस्त ही था पर वो पोर्ट पे काम करता था। तो बोला मैंने वहाँ पे चीफ से बात कर ली है किंशासा में। तो बोला कि भाई $150 तो लगेंगे वहाँ पे आप उतरोगे तब। ठीक है, तो मैंने कहा चलो 300 से 150 तो ये हो गया। फिर बोला 55,000 यहाँ पे लगेंगे आपके। मैंने कहा ठीक है, उसको 55,000 दिया। फिर वो चला गया भाई स्टैम्प कराने। इतनी देर में उसने क्या करा, वो जो $150 थे ना मैंने उसी बंदे को दे दिए, उसने एक बोट वाले को दे दिए, बोट वाले ने यहाँ पे आके पहुँचा दिए। ठीक है, पहले ही मेरे बोट पे पहुँचने से पहले ही यहाँ पे पैसे पहुँच चुके थे। फिर भाई वो बंदा 2 घंटे के लिए गायब भी हो गया। पता नहीं स्टैम्प मरवाने गया है, क्या कराने गया है, 2 घंटे तक वो बंदा ही नहीं आया भाई। फिर इदरीस भाई बोले चलो हम चलते हैं, उसको ढूंढने चलते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस चलते हैं, क्योंकि पोर्ट एक जगह है, इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ से ये मान लो 500 मीटर दूर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अभी जैसे हम रोड पे जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो रोड पे सेलर वेलर ये DRC का फ्लैग लेके बेच रहे थे। तो भाई ये देखो शीशे में मारने भी लग गए भाई। ये वाली सिटी मतलब अच्छी नहीं है, पहले ही बताई थी। यहाँ पे भाइयों से भी बात कर रहा था, ये भाइयों से भी बात कर रहा था तो भाई भी बोल रहे थे कि थोड़े डेंजरस है। उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको बता रहा था। हाँ फिर हम चले उसको ढूंढने भाई, कि ढूंढ के आते हैं भाई कि वो बंदा गया तो गया कहाँ। फिर हम जब ढूंढने जा रहे थे ना 300-400 मीटर चले होंगे, वो बाइक पे बैठ के पोर्ट की तरफ जा रहा है। इदरीस का फ़ोन ही नहीं उठा रहा हो मेरे ड्राइवर का भाई। फिर हम वापस आए, फिर वो बोला हो गया तेरा काम हो गया। ठीक है, उसने स्टैम्प मरवा रखी मेरे पासपोर्ट पे, और पासपोर्ट पे ना उस स्टैम्प में VIP लिखा हुआ है। पता नहीं कौन सी स्टैम्प मरवा के लाया VIP वाली।
तो वीआईपी लिखा हुआ, बोट की टिकट भी उसने खरीद ली। फिर मैंने कहा भाई सीफा को ना डॉलर में चेंज करा देता हूँ, पर जो मेरे पास सीफा थे वो $140 बन रहे थे, वो मेरे को 120 ही दे रहा है। मैंने कहा भाई नहीं कराने मेरे से, इससे अच्छा मेरा कोई ट्रैवलर दोस्त आएगा उसको दे दूंगा मैं, फालतू में $20 क्यों अपने मरवाने हैं। फिर उसने खट करके 2-4 पुलिस वालों का लिस्ट थी, उसमें मेरा नाम था कि ये बंदा बोट पे जा रहा है, और उसने कहा ओके जाओ, बोट पे बिठा दिया मेरे को। और फिर भाई बोट चल दी, लगभग 5 ही मिनट बाद फुल हो रखी थी, मेरा ही वेट कर रहे थे बस वो। फिर बोट चल दी अपना किंचासा की तरफ। भाई बीच में पता नहीं नदी में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया किंचासा की तरफ जा रहे थे, एकदम से यू टर्न मार के ब्राज़ाविल की तरफ मुंह कर लिया। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हो गया। वहाँ पे लगभग 5 मिनट बोट घुमाई और फिर से किंचासा की तरफ मुंह करके यहाँ पे चलाने लग गया बोट। चलो मैं थोड़ा आगे का दिखाता हूँ आपको। लोगों को ये भी दिक्कत है यहाँ पे कि भाई अपनी गाड़ी में से बैठ के बंदा क्यों वीडियो बना रहा है। 3-4 बंदों ने आगे ठक करी, जैसे हमने वीडियो में देखी, तो भाई पीछे बैठे उन्होंने ड्राइवर को बोला कि भाई दरवाज़ा लॉक कर दो। थोड़े पागल से तो होते ही हैं भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पागलपंती है। तो ये वैसे शीशे तो हमारे काले हैं, पर सामने वाले से दिख जाता है। भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है कि मान लो 2-3 किलोमीटर भी आपको जाना है ना, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएँ। तो एयरपोर्ट मेरे को लोगों ने सजेस्ट करा है कल 7 घंटे जल्दी जाने के लिए। रात के 12 बजे फ्लाइट है, तो बोल रहा है लोगों ने 6-7 बजे तो निकल जाओ आप। 6-7 बजे भी क्या पता आप लेट पहुँचो वहाँ पे, पता नहीं कैसा ट्रैफिक क्या है। ये ऐसी टैक्सी है यहाँ पे, ये मतलब शेड वाली होगी। तो चलो कहानी बताता हूँ आपको, कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर भाई किंचासा पोर्ट पे उतर के मेरे को ये बोला गया था ब्राज़ाविल से, उस बंदे ने पैसे तो 1-2 बोट पहले ही पहुंचा दिए थे, ठीक है, मेरे पास नहीं थे पैसे, कि आपको सीधा जाके शेफ़ से मिलना है, मतलब चीफ से मिलना है, चीफ ऑफ इमिग्रेशन से आपको मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ा जानता हूँ चीफ ऑफ इमिग्रेशन कौन है। वैसे मेरी फ़ोटो और मेरी पासपोर्ट की फ़ोटो ऑलरेडी उसने व्हाट्सएप कर रखी थी, जिस भी बंदे को करी हो मेरे को नहीं पता। तो मैं उतरा, वहाँ पे 3 पुलिस वाले लाइन में खड़े थे, सबका पासपोर्ट और कुछ पर्ची से हाथ में थी, मेरे भी थी। मैं पता नहीं क्या पर्ची दे दी इन्होंने। मैंने उसको दिखाया, वीज़ा चेक करने लगे, मैंने कहा ट्रांजिट वीज़ा चाहिए मेरे को, तो कहती है अच्छा। फिर एक बंदे को उसने जाली में से पासपोर्ट पकड़ा दिया। उस बंदे ने मेरे को कहीं जाली में से निकाल के, एक बंदा बीच में मिला, उसने येलो फीवर चेक करा। आपको पता है ये मेरा ब्राज़ील वाला येलो फीवर है, उसको ये येलो फीवर मानते ही नहीं है। पर उस बंदे ने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल बुजुर्ग सा बंदा था, अच्छी तरह बात कर रहा था। तो उसको 500 सीफा मैंने वैसे ही दे दिए कि चल तू रख, कोई नहीं, $1 हो गया, $1 रख तू, तो खुश हो गया वैसे ही। फिर मेरे बैग चेक करे भाई एक बंदे ने। वैसे कहते हैं कि बैग चेक करने वाले बंदे भी पैसे ले लेते हैं, पर उसने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई इशारा करा, ना मैंने उसको पैसे दिए। फिर वो बंदा मेरे को ले जाके एक ऑफिस में बिठा दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया। उस ऑफिस में मैं लगभग ये मान लो 30 मिनट तक बैठा रहा। वो बंदा आया और कहता कि मेरे को 5000 सीफा दे दे, मतलब लगभग $10। मैंने कहा तेरे को किस बात के दे दूँ भाई, $150 ऑलरेडी पहुँचा रखे हैं मैंने। वो जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या फ्रेंच में बोले जा रहा। मेरे जेब में था 2000 सीफा का नोट। मैंने कहा ले तू पकड़ और तू निकल यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाट। फिर एक लड़की को दे दिया था उसने मेरा पासपोर्ट। उस लड़की ने 3-4 तो डायरी सी थी, वो रजिस्टर नहीं होते थे, उन रजिस्टरों में एंट्री करी भाई। पता नहीं क्या एंट्री करी, कितना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, पता नहीं क्या रजिस्टरों में लिखे जा रही है। फिर भाई थोड़ी देर बाद वो बाहर चली गई। फिर बाहर जाके मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह मरवा के लाई, ट्रांजिट वीज़ा करके। मैं वीज़ा आपको दिखा नहीं सकता वरना यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। और $100 की मेरे को ऑफिशियल पर्ची भी दी है। तो एक तरह से आप मान लो $50 मैंने इस साइड रिश्वत दी है, और लगभग ये मान लो $60 मैंने ब्राज़ाविल साइड रिश्वत दी है। और जो $100 प्लस $20 की बोट ऑफिशियल थी, मतलब $120 ऑफिशियल फ़ीस थी, और लगभग मेरे $250 खर्च हुए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ते में निपट गया मैं, वरना वो पहले $300 भी बोल रहा था, तो मैं 300 भी देने को रेडी था, क्योंकि मेरे को बस ये देश निपटाना था कैसे ना कैसे करके, क्योंकि दोबारा कब आना ना हो। भाई अभी मैं पहुंचा था महफिल रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे मिल गए थे विशाल भाई जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, और ये विशाल भाई के फ्रेंड ये सौरभ भाई, ये जम्मू से। तो मैंने वैसे होटल यहीं कहीं आसपास ही बुक करा रखा था, पर पेमेंट नहीं करी थी। तो सौरभ भाई बोले मेरे ही घर चलो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेंजरस भी मामला है ना। तो मैंने जहाँ करा रखा था, कह रहे थे कि भाई जहाँ मैंने होटल बुक करा रखा था ना, कह रहे भाई वहाँ पे तो बहुत सारे चोर उचक के घूमते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई बोले कि मेरा घर तो छोटा है, आप सो जाना बस, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे को तो कैसा भी घर चलेगा, मेरे को बस सोना ही तो, रात ही तो काटनी है। तो भाई के साथ जा रहा हूँ मैं। भाई कल मेरे को शायद अपने ड्राइवर के साथ भेज के थोड़ी बहुत सिटी घुमा देंगे। तो थैंक यू भाई आपका। तो कितनी दूर जाना है अभी हमको? बस पहुंच गए, बस 2 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा, कल थोड़ी वीडियो में अपना यहाँ के अपने एक्सपीरियंस ही बता देना, नो प्रॉब्लम। कैसे कैसे रहे हैं। भाई को हो चुके 2.5 साल यहाँ पे। चलो पहुँचने ही वाले हैं, बस रात होने से पहले पहुँच गए। पर आप ये देखो भाई, एक 3 किलोमीटर की नदी पार करने के लिए मेरे को 5 घंटे लग गए। इतनी ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे। चलो पर हो गया अपना काम। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई,
वो $300 भी लेता, मैं देने को तैयार था, खुशी खुशी मैं दे देता उसको। पर अपना 150 में काम हो गया, वो भी सिर्फ 50 ही रिश्वत लगी। मैं तो हैरान हूँ भाई देख के। भाई यहाँ एरिया मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। पर भाई ने बताया इस तरफ जो लोग हैं चोरी बैठे हैं, इनको क्या कहते हैं यहाँ पे? फादर। इन्हीं को आप थोड़े बहुत पैसे देते रहते हो कि मेरे को मत लूटियो? डेली के हफ्ते के कैसे देते हो? जब भी ऐसे निकलता हूँ, पैदल निकलूंगा तब। अच्छा। ऐसे नहीं। भाई शाम को आ गए थे वापस से रेस्टोरेंट में और ये विशाल भाई मिले थे मेरे को। विशाल भाई थोड़ी कहानी बताओ यहाँ की, मतलब आपके साथ कोई लूटपाट हुई है वो वाली बताओ, यहाँ पे तो यही इंटरेस्टिंग चलता है। मेरे साथ तो एक ही बार लूटपाट हुई थी जब कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए? मेरे को हो गए 1.5 साल यहाँ पे। 1.5 साल में एक बार हो चुकी लूटपाट? एक बार हो गई थी। मैं बस काम करके रात को अपने घर जा रहा था, जस्ट गली के बाहर ही था मैं, थोड़े से 100 मीटर के डिस्टेंस मेरा भाई खड़ा था, अपना सिक्योरिटी बिल्डिंग से गेट खुलवा रहा था। गेट खुलवाने सिक्योरिटी वाले ने गेट 2 मिनट जस्ट लेट खोला। 4-5 फादर आके चिपट गए। फादर मतलब चोर? फादर चोर, चोर को फादर बोलते हैं। उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, फोन पैसे वैसे सब निकाल लिए 2 मिनट के खेल में। उन्होंने जस्ट देखा कैसे पकड़ा आपको? अकेला, थोड़ा मेरे हाथ describe पकड़ करो। लिए, ऐसे पीछे बांध पीछे दिए? से ऐसे पकड़ लिया, हाँ। फोन सब निकाल लिए। हाँ। इतने में तो मैंने गेट बजाया तो सिक्योरिटी वाला आ गया, तो थोड़ा सा बच गए हम। फोन बच गए, पैसे तो फिर भी ले गए वो $200। अच्छा। पैसे आप उनसे ले नहीं सकते जाने के बाद। आपके घर से मतलब 100 मीटर दूर ही बस? मैं तो गेट के नीचे था, मेरे गेट के नीचे लूटा है। उन्होंने मेरे को देख लिया था जस्ट। अच्छा कि जैसे इसका यहाँ से गेट हमारी नहीं खुला एंट्रेंस अभी है, तक? हाँ गेट खुलने में लेट हो गया बस। हाँ। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, जैसे हम रेस्टोरेंट से घुसे थे अंदर, अभी इतनी दूर खड़ा थे, उसने वहां से देख लिया अकेला बंदा है, आ गए 1 सेकंड में, गेट खुला नहीं, उन्होंने गेट खुल नहीं रहा, आके लूट तो गए। अभी ये जो आपकी गली में जैसे लुटेरे, आप इनको पैसे वैसे भी देते हो? कभी कभार चलते फिरते देने पड़ते हैं, 1000-2000 फरा दे दिए कि ध्यान रखेगा कि लोकल है, डेली आता जाता तो पीछे नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, वो आपको तो डेली घर जाना है ना। कई तो पहचान जाते तो उन्हें पात्रो या ऐसे बॉस को पात्रो बोलते हैं, इंडियनों को पात्रो कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा। पात्रो मील फरा 1000 फरा 2000 फरा दे दिए तो लोकल करेंसी है, अपने आके वही 30-40 रुपए। हाँ। चलते फिरते देने ही पड़ते, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते रोड पे यहाँ पे। जैसे हम यहाँ मिल गए, जैसे यहाँ पे भाई आपके मैनेजर। भाई के साथ भी हुआ है कुछ? वो तो काफी सालों से हैं। नहीं उनके साथ उनके साथ कुछ नहीं, क्योंकि आप यहाँ से रेस्टोरेंट से बाहर से टैक्सी लेते हो, अपने घर के बाहर उतरते हो, बस सीधा हिसाब। पैदल तो चल ही नहीं सकते आप अकेले, यहाँ पे लूट ही लेंगे, लूट 100%। लेंगे, कोई और चांस ही कितने नहीं ग्रुप है। बना के आते हैं ये? 4-5 होते हैं और देख दे और भी 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी कोई वो नहीं है लिमिट। देखा इंडियन है, 4 आ रहे हैं, 4 और आ जाएंगे साथ में, आपको कोई काला देख के नहीं बचाएगा, हंसेगा उल्टा देख के। हाँ। और आपने रजिस्ट करते तो क्या होता? कोई कुछ मार देते वो। अच्छा, मारा भी यहाँ पे किसी इंडियन को? मतलब ऐसे पहले केस हुए हैं यहाँ पे, गोली वोली मार देते हैं, पर वही है, कोई अंदर की बात बाहर लीक करता है, जब भी ऐसा होता है मोस्टली। हाँ, वो आप बता रहे थे ना एक बंदे को ब्लेड मार दिया था। यहाँ पे तो काफ़ी केस होते रहते हैं, पर वही है जिसके पास बड़े बड़े लोग हैं, कोई अंदर का काला है, जैसे यहाँ रेस्टोरेंट है इन भाई का, भाई बैठे हैं अंदर के काले, देखा पैसे रात को लेके जाते हैं या दिन में लेके जाते हैं, तो किसी को बोल दिया उसने बाहर वाले को, तो वो कांड करवा देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमको मिल गए थे पवन भाई भी। पवन भाई, यहाँ पे आपको कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 10 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? तो जैसा विशाल भाई ने एक किस्सा अपने साथ बताया, आप मेरे को कल बता रहे थे कि आपके साथ कोई किस्सा हुआ था, वो बताओ यार। मैं पहली बार जब आया था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि वहाँ से सामने एक सुपरमार्केट पड़ता है, पवन भाई यहाँ से आप लेके दिखाओ। कितना दूर था सुपरमार्केट? ऑलमोस्ट 100 मीटर। 100 मीटर? 100 मीटर से भी कम था। हाँ। जस्ट एक 40 फीट या 50 फीट की रोड क्रॉस करनी है और वहाँ से सामने से लेके आना है। और संडे का दिन था यहाँ पे। शर्त लगाई थी ये? शर्त नहीं लगाई थी, ऐसे ही मेरे को एक टास्क ऐसे ही कि बोलते हैं ना कि यार, मेरे को बोला कि नहीं आप लेके आओ तो आपको पता चलेगा। वो बोलते थे यहाँ पे इजी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि इजी है यार, आप लोग डरते हो। मैं पहली बार आया, फिर भी मैं डरा हुआ नहीं था। तो मैं गया वहाँ पे और मैंने वहाँ से रोड क्रॉस करके शॉर्मा मिलता है यहाँ पे, वेजिटेरियन शॉर्मा भी होता है। मैं वेजिटेरियन लेने गया और 2 शॉर्मा लेके आया, तो उसी टाइम पे यहाँ पे लोकल टीम का कुछ मैच था और वो लोग हार गए थे या जो भी है, और उस यहाँ पे फाजर बुलाते हैं चोरों को, फ्रेंच में फाजर बोलते हैं, वॉलर बोलते हैं। और जैसे मैं रोड क्रॉस करने गया तो 4, 5, 7, 8 थे, उन लोगों ने मेरे को पकड़ा कैसे? विशाल भाई की तरह ही नॉर्मली, मतलब जस्ट ऐसा कैच कर लिया मेरे को अच्छे से। 3-4 लोगों ने कैच किया और फिर बोले कि भाई जो है, तब इतनी फ्रेंच भी नहीं आती थी, ना ही लोकल भाषा आती थी। मैंने भी सरेंडर कर दिया, ले लो आपको, और वो शौरमा भी ले गया और मैं आ गया। शौरमा भी ले गया? हाँ, खाना भी ले गया और मैं आ गया वापस। फिर थोड़े दिन के बाद में जब पहली सैलरी आई, तब वापस से मैंने नया फ़ोन लिया। मेरा 2-3 महीने हुए, तब मेरे को लैंग्वेज आने लगी, थोड़ा समझ में आने लगा। ये देश अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे
ऐसा सेफली नहीं है इतना। थोड़ा केयरफुल होके चलो तो ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी में चलो तो ज़्यादा अच्छा है। और वो आप दूसरी कहानी बता रहे थे, सब्जी लेने हाँ, गए। वही उसी पे आ रहा हूँ अच्छा। मैं। तो मेरे को क्या है, बड़े बड़े सुपरमार्केटों में यहाँ पे महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव। तो मुझे किसी काले ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते, लोकल में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे सस्ता मिलता है, फ्रेश भी मिलती है। जैसे अपने इंडिया में जो खरीदते हैं हम लोग, क्या सुपरमार्केट में नहीं तो सब्जी मंडी में फ्रेश मिलती कि है। सब्जी मंडी में क्यों नहीं चले जाते, दुकान से क्यों लेते। तो मैं गया तो वहाँ पे 20 काले थे कम से कम। और यहाँ का एकदम लोकल बोलो तो, जैसे इंडिया का बोलो तो कैपिटल का लोकल मार्केट आप बोल सकते हो, जैसे दिल्ली का सदर बाजार, चांदनी चौक हो गया, जैसे राजस्थान का जयपुर का अपना भाई वैसे जयपुर से हैं। हाँ, मैं वैसे जयपुर से हूँ, आगरा रोड से। तो कहने का मतलब है कि तो मैं गया वहाँ पे और मैंने वहाँ पे शक्कर और चाय पत्ती और कुछ सब्जियाँ ली मैंने, आलू टमाटर वो सब लेके मैंने। और पहले जब मैं जब उस मार्केट में घुसा तो मेरा जो काला था उसने मेरे को बोला था कि यहाँ पे सब चोर वोर होते हैं, अपने को ध्यान रखना। तो मैंने मेरी घड़ी, मेरा फ़ोन नया और जो भी मेरे जो थे पैसे वगैरह थोड़े से रखे थे लोकल करेंसी में, तो मैं लेके निकल ही रहा था। तो पूरा एकदम बोले तो अपने में इंडिया में नहीं आते कि भाई एकदम पूरा कि दिख ही जाते हैं कि ये मवाली हैं या चोर हैं, दिख जाते हैं कि ये लोग उठाई गिरे। तो वही सेम ऐसे ही लोकल थे। और जैसे वो आए उन्होंने मेरे को कैच किया, सेम जैसे पहले किया था। कैच करके ब्लेड और सब वही छुरी वुरी छोटी मोटी जो होता है वो दिखाया। और मैं ऐसे नॉर्मल साइलेंट खड़ा रहा और मेरे को थोड़ी बहुत लैंग्वेज उस टाइम पे आने लग गई थी। मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे नुव्वो हूँ, पार्दो, यहाँ पर लार्जा, वहाँ इसी तिरवायर, वहाँ पर पात्रो, ऐसा मैंने यहाँ की लैंग्वेज में बोला, फ्रेंच में। तो वो समझ गए। क्या बोला आपने? कि या ना मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं खुद काम करता हूँ, आपको जो चाहिए मेरे पर्स में मिलता है वो ले लो। तो 10-20 डॉलर थे और जो लोकल करेंसी थी वो ले ली। लेके उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा खाली पर्स करके। मैंने उनको बोला कि ये मुझे पर्स चाहिए, कि मैंने उनको बोला कि इसमें मेरा नहीं, मैंने उनको बोला कि मेरा प्रेयर का इधर इसमें है, फ्रेंच में मैंने बोला। तो उसमें अपनी हनुमान चालीसा जो होती है वो थी। तो उन्होंने देखा होगा तो ऊपर वाले की कृपा थी वो, और मेरा लक्की जो पर्स जो होता है वो वापस किया। और बस मैं ये मतलब अपने लिए वो लक्की डे था बस। यही 2 किस्से हुए हैं और भी हुए हैं आपके साथ? नहीं, ये 2 ही किस्से हुए ज़्यादातर। तो ऐसे एक बार उसके बाद आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लग गए होगे? नहीं, उसके बाद में मैंने ज़्यादा, इतने साल होने के बावजूद मैं बहुत सेफली निकलता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया यहाँ किस तरीके से रहना है, क्या है। नए लोग जो अभी भी आ रहे हैं उनको सब लोग, कंपनियाँ सब लोग बोल के रखती हैं, इसीलिए यहाँ रूल रेगुलेशन है कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस सेफ्टी से रहो। इवन हम पुराने, हमसे भी जो पुराने 20 साल 40 साल से, वो लोग भी सेफली ही चलते हैं, तो हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और नए जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये बोलेंगे कि जो आपको रूल जो पुराने बता रहे हैं वही फॉलो करो, तो आपके लिए सेफ है और आपकी जान के लिए भी खतरा नहीं है। और अगर यहाँ पे जैसे आपको लूटने आ गए 20-25 लोग, ठीक है, 3-4 आ गए, 20-25 कभी आ गए, आप रजिस्ट करोगे तो क्या कर सकते हैं आपके साथ? मार देंगे अपने को, हम क्या ही कर लेंगे, मार देंगे। यहाँ कुछ होगा नहीं, क्या करेंगे। उनसे वही है कि अनपढ़ों से बात करके, उनको पैसा चाहिए। हाँ। और बस आपके पास जो है दे दो चुपचाप। मारते तो पहले नहीं थे, लेकिन अब तो जरूर मार देते हैं। कुछ नहीं मिला तो वैसे मार देंगे, क्यों, तेरे पास है ही नहीं कुछ। फोन वोन ले लेंगे, 2-4 होंगे तो जाने देंगे कि ठीक है यार जाने दो इसको। लेकिन जिसको लैंग्वेज आती है और वो एक्सप्लेन करोगे आप तो जाने भी देते। लेकिन नया उनसे भिड़ा, नई जो अभी जनरेशन आती है बोलती है कि हम डरते नहीं है, ये तो उनके साथ ही हादसे होने के ज्यादा चांस है। तो केयरफुल है, ऐसा ध्यान रखने का। मेरे को भी सबने बहुत वो कहा था कि मत जाया कर अकेले, कुछ नहीं होता। तो ये था कि अरे कुछ नहीं होता, डेली तो जाता ही हूँ। 3-4 महीने तो गया था मैं अकेले। वो ये जिस दिन हो जाता है फिर सब अकल आ जाता है, उसी दिन पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये मैंने किस्से मतलब कल रात को सुने थे सारे, ठीक है। फिर जो आज मैं किंशासा शहर घुमा हूँ वो आप अगली वीडियो में देखोगे। ये किस्से मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए सुनाया ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस लेवल के खौफ के साथ इस शहर में घूम रहा था, कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, कहाँ वीडियो। अभी तो ये चीज़ तो बात ही नहीं करी मैंने, अगर पुलिस वगैरह की वीडियो में आ गया कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। भाई बता रहे थे पता नहीं $5000 तक भी ले लेते हैं, जेल हो जाती है, पीछे से भाईचारा घर की जेल भी हो जाएगी, आपको पता नहीं कहाँ पकड़ के ले जाए, कोई सुनवाई वगैरह भी नहीं होगी। तो ये देश थोड़ा इस लेवल पे है सब, मतलब DRC को ना हेल होल कहते हैं, कि जो दुनिया में हेल होल है वो DRC कोंगो की कैपिटल किंशासा है। हो सकता है और शहर इनके थोड़े सेफ हों, अच्छे हों, थोड़े कम हों, पर
कम खतरनाक हों, पर यहाँ जो लेवल है आपने सुन लिया, एक भाई को मतलब ऐसे पकड़ लेते हैं कि आप छूट ही नहीं सकते। मतलब सेम मेरे साथ जो ब्राज़ील में हुआ था, 3-4 बंदों ने आके पकड़ लिया था, पर यहाँ पे 20-25 लोग भी आ जाते हैं भाई। मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है पकड़ना, आपके घर के बाहर ही लूट लिया भाई को। सोचो भाई, सब्जी लेने गया, सब्जी ले गए थे उस दिन या छोड़ दी थी? सब कुछ ले गए थे। वो सब्जी तक नहीं छोड़ी थी भाई उन्होंने, ठीक है। तो मतलब और भाई तो मतलब मेरे को ये भी बता रहे, अब इतनी सारी कहानियां मैं वीडियो में बताऊंगा, आप बोर हो जाओगे कि भाई मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी है। अभी चोर उचक्के क्यों है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गरीबी है भाई, ये डस्टबिन में से खाना निकाल के खाते हैं। अब रेस्टोरेंट में मैंने कुछ खाना छोड़ दिया तो हो सकता है यहाँ पे जो वेटर है वो किचन तक जाते जाते वो खा जाएगा उस चीज़ को। जैसे मैंने अभी सूप छोड़ दिया थोड़ा, वो पी जाएगा उस सूप को। आप इसको खाने मतलब ऐसे भी दे दोगे किसी को, खा जाएगा। डस्टबिन में से निकाल के खाते हैं। हिल्टन होटल है यहाँ पे, भाई बता रहे थे कि 10-10 उनके डस्टबिन पड़े रहते हैं वहाँ पे, सारे लोग आए रहते हैं, उसमें से डस्टबिन में से निकाल के खाना खाते हैं। अब ये सिचुएशन है इस देश की, तो आप समझोगे अगली वीडियो में कि मैंने कैसे किस हिसाब से वीडियो बनाई है। आज मैं बना के आया वीडियो, मेरे को ही पता है भाई कहाँ फ़ोन निकालना है, कहाँ नहीं निकालना है, क्योंकि इतने देश घूमने का ना एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई यहाँ मैं फ़ोन निकालूंगा तो यहाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे करके तो वीडियो में बना ही नहीं पाया आज पूरे शहर में, जैसे मैं पूरे देशों में घूम के बनाता हूँ ना, ऐसे में बना ही नहीं पाया। वो आप अगली वीडियो में देखोगे। चलो अभी हम जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट। ये तो आप पिछली वीडियो देख रहे हो, अभी आप देखोगे हम जा रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं काफ़ी सारे इंडियंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर वीडियो करेंगे खत्म।